नमस्कार सभी को। हम लोगों ने पार्ट 1 विमल इंदु की विशाल किरणें पूर्ण कर लिया है। अब हम पार्ट 2 पंच परमेश्वर का काम पूरा करेंगे। तो चलिए इसको भर लेते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी जब तक दानपात्र की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री नहीं हुई। सरपंच किसे बनाया जाए, यह पंचायत हो गई। अलगू चौधरी बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए। तो बैलों की एक अच्छी जोड़ी मोल लाए। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का हृदय धक धक करने लगा। ठीक है, आपका ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। गाढ़ी, इसका सरल अर्थ हो जाएगा गहरी। आठों पहर, दिन रात। दैवयोग, संयोग से। विनती, प्रार्थना। जायदाद, संपत्ति। बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं। अगला हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पूरा अनुच्छेद हमें पढ़ना है। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो इसका पहला प्रश्न आइए देखते हैं, किसने जुम्मन से जिरह शुरू की। तो अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन क्यों चकित था। जुम्मन क्यों चकित था। जुम्मन शेख इसलिए चकित था कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, ये यहाँ पे है। जुम्मन चकित थे, अलगू को हो क्या गया है। अलगू को हो क्या गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे। ये हो गया। अगला प्रश्न है, अलगू ने क्या फैसला सुनाया। तो अलगू ने फैसला सुनाया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, वरना रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। ये हो गया। अगला प्रश्न हमें क्या हल करना है। मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है मुहर लग जाना। मुहर लग जाने का अर्थ होता है पक्का होना। आइए पहले हम अर्थ देख लेते हैं। दूसरे का अर्थ होता है सिर माथे चढ़ाना, सम्मान के साथ स्वीकार करना। सम्मान के साथ स्वीकार करना। अगला है आठों पहर खटकना। आठों पहर खटकना, हर समय बुरा लगना। हर समय बुरा लगना। कलेजा धक धक करना, बहुत अधिक डर जाना। फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना।
आइए इनका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तो पहला वाक्य प्रयोग है, पंचायत के फैसले से अलगू की बात पर सरपंच की मुहर लग गई। ये विलोम शब्द देख लीजिए, ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई। सत्य का विलोम हो जाएगा असत्य, अंत का पहले से दिया हुआ है प्रारंभ, संध्या का विलोम हो जाएगा उषा, वृद्ध का विलोम हो जाएगा तरुण, उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित और परिश्रम का हो जाएगा आलस्य। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं जिनको हमें शुद्ध करके लिखना है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी, तो ये हो जाएगा जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। पंचों ने विचार इस मामले पर किया, ये हो जाएगा आपका पंचों ने इस मामले पर विचार किया। पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किए, इसका हो जाएगा पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। अगला है, पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया। पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दें। अगला हो जाएगा, उचित है कि समझू बैल के लिए पूरा दाम दें। उचित है कि समझू बैल के लिए पूरा दाम दें। ये हमारे प्रश्न हो गए सारे। अगला आ जाइए तुकांत शब्दों पर। तुकांत शब्द वे होते हैं जिनका अंत एक जैसा हो। दाम का तुकांत हो सकता है काम, पहर का हो सकता है लहर, लगाया, भगाया, राजी, बाजी, लिपट, सिमट या विकट भी लिख सकते हैं। नहीं, बच्चे ले गए, बच्चों के पास। ताक का विलोम शब्द हो जाएगा खाक, सॉरी तुकांत शब्द। गिरा का हो जाएगा सिरा, विनती का हो जाएगा गिनती। ये आपके विलोम शब्द पूरे हो गए। अगले शब्द हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं जिनके पुल्लिंग शब्द आपको लिखने हैं। तो बूढ़ी का बूढ़ा, ऐसे लगी का लगा, गई का गया, उठी का उठा, मिली हो जाएगा मिला। ये हो जाएगा। अपने मित्र के बारे में लिखिए, या आप बच्चों से स्वयं करवा सकते हैं। बच्चों को होमवर्क दे दें क्लास में, उनसे कहिए आप उनका जो भी परम मित्र है उसके बारे में वो लिख सकते हैं। अगला है जिसमें आ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाने हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो मर के आगे जब आ उपसर्ग लग जाएगा तो ये हो जाएगा अमर। कारण के आगे जब आ शब्द लग जाएगा उसका हो जाएगा अकारण। पूर्ण अपूर्ण, सफल असफल, समर्थ असमर्थ, सामान्य का हो जाएगा असामान्य। तो ये पाठ हमारा पूर्ण हो गया है। आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में भी आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आगे भी आप पाठों के हल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो ये दूसरे मुहावरे का हमारा अर्थ हो जाएगा, जुम्मन ने पंचों के फैसले को सिर माथे
चलो हुआ। अगला मुहावरा है हमारा आठों पहर खटकना, हर समय बुरा लगना। खाला जान की उपस्थिति जुम्मन को आठों पहर खटकने लगी। तो लिख लेते हैं इसको, खाला जान की उपस्थिति जुम्मन को आठवें पहर खटकने लगी। अगला हमारा कलेजा धक धक करना, बहुत अधिक डर जाना। फैसले के वक्त जुम्मन का कलेजा धक धक करने लगा। अगला है फूले ना समाना। तो इसका है बहुत प्रसन्न होना, अपनी जीत की बात सुनकर खाला जान फूली नहीं समाई। खाला जान फूली ना समाई। ये हमारा पूरा हो गया। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। इसमें सही के आगे सही और गलत के आगे गलत के निशान लगाने हैं। तो पहला प्रश्न है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, तो ये हो जाएगा सत्य। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, ये हो जाएगा गलत आपका। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, ये हो जाएगा आपका सत्य। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया, गलत। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, सही। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। ये हमारे तद्भव शब्द लिखे हुए हैं, जिनको हमें तत्सम में लिखना है। तद्भव और तत्सम की परिभाषा हम पहले पाठ में जान चुके हैं। अगर आपने वो पाठ नहीं देखा है तो वो पाठ जाइए और देखिए, उसमें हमने तत्सम और तद्भव के बारे में चर्चा की है। तो निवाह का हो जाएगा तत्सम निर्वाह, निठुर का हो जाएगा निष्ठुर, पहर का हो जाएगा प्रहर, घर का हो जाएगा गृह, भगत का हो जाएगा भक्त। ये आपके तत्सम और तद्भव हो गए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है हमारा अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों की पहचान। हम पहले पाठ में अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये भी, परंतु इसमें सिर्फ एक बिंदी लगी हुई है, इसीलिए ये अनुस्वार शब्द हो जाएगा। इसमें भी सिर्फ एक बिंदु लगा हुआ है, इसलिए ये भी अनुस्वार हो जाएगा। इसमें भी बिंदु लगा हुआ है, ये भी अनुस्वार हो जाएगा। इसमें चंद्र बिंदी लगी है, इसलिए ये अनुनासिक हो जाएगा। इसमें भी चंद्र बिंदी, ये भी अनुनासिक हो जाएगा। इसमें सिर्फ बिंदु लिखा है, ये अनुस्वार हो जाएगा आपका, ये भी अनुनासिक हो जाएगा। अगला हमारा